बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 विशेषण। तो बच्चों, तो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। कल हम बाग में गए, वहाँ हरे भरे वृक्ष उगे थे। तो वृक्ष कैसे थे? हरे भरे। तो हरे भरे उसकी क्या थी? विशेषता है। नरम नरम घास थी, तो घास कैसी थी? नरम नरम। तो नरम नरम उस घास की क्या है? विशेषता है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, तो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे उन फूलों की क्या है? विशेषता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हवा कैसी थी? हवा में भी विशेष बात क्या है कि हवा ठंडी ठंडी है। तो जो विशेष बात होती है, ये विशेषता होती है, वही आपकी विशेषण कहलाती है। हमें बड़ा आनंद आया। उपयुक्त लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द हरे हरे वृक्ष की, नरम नरम घास की, रंग बिरंगे फूलों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जिस चीज की विशेषता के बारे में आप बताते हैं, वो आपका विशेष्य कहलाता है। और विशेषण क्या है? जिसके बारे में आप जिसकी विशेषता में प्रकट कर रहे हैं, वो आपका विशेषण कहलाता है। विशेषण के आधार। विशेषण शब्दों के मुख्य आधार निम्न प्रकार हैं। तो गुण, जैसे गुण है, तो गुण के बारे में आप बता सकते हैं। गुण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? ईमानदार, नेक, वीर, सच्चा, भला, होशियार, बुद्धिमान आदि। इन शब्दों को आप क्या है? विशेषता के तौर पर प्रकट कर सकते हैं। अगर किसी में कोई दोष है, तो उस दोष की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? झूठा, बेईमान, धूर्त, मक्कार, आलसी, मूर्ख। इसके बाद है, अगर किसी में कोई रूप है, तो उस रूप की विशेषताएं कैसे प्रकट कर सकते हैं? या तो काला, या फिर गोरा, या फिर भद्दा, या फिर सुंदर, या फिर आकर्षक आदि। तो और कई तरह से हम रूप की प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, काला, गोरा, भद्दा, सांवला, ठीक है, गेहुआ, ये सब क्या है? ये सब हमारे रूप की प्रशंसा होती है। इसके बाद है आकार। लंबा, ऊंचा, चौड़ा, दुबला, मोटा, ठिगना, ठीक है, नाटा, ये सब क्या है? ये सब शब्द जो है हमारे आकार को बताते हैं। ये सब हमारे आकार की विशेषता को प्रकट करते हैं। इसके बाद है रंग। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, जामुनी और गुलाबी, ये सब आदि, ये और भी रंग जितने भी हैं, सब क्या है? ये हमारे रंग की विशेषता को प्रकट करते हैं। इसके बाद है मापों। 2 मीटर, 4 लीटर, 1 दर्जन, 5 किलो, 10 किलो और क्या है? 100 ग्राम, ठीक है, 8 मिली, 10 मिली। तो ये सब क्या है कि आदि, ये सभी शब्द जो है, ये हमारे मापों की विशेषता को प्रकट करते हैं। विशेषण की पहचान। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, यह पहचानने के लिए वाक्य में कितना, कैसा आदि शब्द लगाकर प्रश्न करके पता लगाया जा सकता है। जैसे कि प्रश्न, घास कैसी है? तो उत्तर कैसा है? नरम। क्या है? आप कैसी, कैसा, किसका, इन शब्दों को लगाकर आप विशेषण शब्दों का पता लगा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ में विशेषण के बारे में पढ़ा है। यानी कुछ किसी भी शब्द के बारे में अगर हम कोई विशेषता प्रकट कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं उसकी, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो बच्चों, आप अपने अभ्यास में ऐसे शब्द लिखोगे जिनकी कुछ न कुछ विशेषता होंगी। ठीक है, कोई भी चीज हो, आपकी सुंदर पेंसिल, सुंदर किताब, या फिर लंबी किताब, या फिर बड़ी मेज, छोटी कुर्सी, तो कुछ भी, किसी भी चीज की कोई भी विशेषता बता के आप कम से कम 10 शब्द ऐसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे जिसकी आपको विशेषता बतानी है। इससे आपको विशेषण शब्दों का पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज हमारी ये क्लास यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।